एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति चोरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। हाँ, आपने सही सुना, ये एक जानबूझ के की गई चोरी नहीं है, लेकिन ये एक अनजाने में की गई चोरी है। यहाँ पे चोरी करने वाला चोर को खुद को ही पता नहीं होता कि वो चोरी कर रहा है। इसलिए इस बीमारी को मेडिकल भाषा में क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट को इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। माना जाता है कि ऐसे लोग अपने इमोशन और बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके कारण नतीजा ये आता है कि वो चोरी करने के पावरफुल अर्ज को रोक नहीं पाते हैं, जिससे उस पर्सन में एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो चोरी करने पर विवश हो जाता है। क्लेप्टोमेनिया का पेशेंट चोरी करने के समय खुश और संतुष्ट महसूस करता है और चोरी करने के बाद वो चोरी करने से पकड़े जाने का डर भी बना रहता है और चोरी करने के बाद वो पछताता है और कुछ समय बाद उसे वापस चोरी करने की इच्छा होती है और वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर नहीं पाता और वो वापस चोरी करता है। क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट चोरी की हुई वस्तु को खुद उपयोग नहीं करते, लेकिन वो चीज अपने किसी फैमिली मेंबर या तो फिर अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दे देते हैं। क्लेप्टोमेनिया के अधिकतर पेशेंट चुराया हुआ सामान दूसरे दिन ही चुराई हुई जगह पर वापस रख के आते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट चुराए हुए सामान को बेचकर पैसे कमाते नहीं है, जिसके कारण जब कोई चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है तो कोर्ट उसे सजा नहीं देती, लेकिन सबसे पहले कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाती है और वो चोर क्लेप्टोमेनिया से डायग्नोस होता है तो उसे कोर्ट चोर को सजा सुनाने की जगह उसे साइकोथेरापी देने का फैसला करते हैं। लेकिन साइकोथेरापी से क्लेप्टोमेनिया क्योर नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक पेशेंट अपने चोरी करने वाले इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट को कोर्ट इसलिए सजा नहीं देती क्योंकि वो मानसिक बीमारी से असरग्रस्त है और दूसरा, ज्यादातर क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट के द्वारा चुराई हुई वस्तु वापस मिल जाती है क्योंकि वो सामान कभी बेचते नहीं है, लेकिन वो स्टोर करके रख। क्लेप्टोमेनिया जैसी बीमारी से असरग्रस्त पेशेंट के द्वारा चोरी की गई वस्तु का मूल्य व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत ही कम या तो फिर यूजलेस हो। कुछ रिसर्च के मुताबिक क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट को चोरी करने का स्टिमुलेशन ब्रेन के द्वारा सडन आता है और कुछ स्टडी ये भी कहती है कि क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट पहले से चोरी करने का प्लान नहीं करते, वो सब अपने आप और सडन हो जाते। क्लेप्टोमेनिया मेंटल डिजीज के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि पर्सन क्लेप्टोमेनिया से असरग्रस्त है या नहीं। पहला, पर्सन ज्यादातर अनयूजफुल चीज को चुराने की कोशिश करता है। दूसरा, चोरी करने के समय पर्सन खुशी, राहत या तो फिर संतुष्टि का अनुभव करता है। तीसरा, चोरी करने के बाद शर्म या तो फिर गिरफ्तार होने की डर बना रहता है और साथ बार बार अनयूजफुल वस्तुओं की चोरी करने की इच्छा होती है। क्लेप्टोमेनिया होने का कारण अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर है जिससे क्लेप्टोमेनिया की संभावना बढ़ जाती है। पहला, यहाँ पे क्लेप्टोमेनिया की बात करें तो ये ज्यादातर लो सेरोटोनिन लेवल के कारण होता है। यहाँ पे जो सेरोटोनिन है वो हमारा ब्रेन केमिकल है जो हमारे मूड और इमोशन को रेगुलेट करता है। दूसरा, क्लेप्टोमेनिया फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड होता है, यानी कि आपके फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी में से किसी को क्लेप्टोमेनिया था तो आपको आने की संभावना ज्यादा होती है। तीसरा, मेंटल हेल्थ भी ट्रिगर करता है, जैसे कि किसी बंदे में एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसे क्लेप्टोमेनिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। खैर, क्लेप्टोमेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है और वो ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में क्लेप्टोमेनिया पेशेंट की मात्रा 0.3 to 0.6% है, यानी कि 1000 में से 5 से लेके 6 लोग क्लेप्टोमेनिया से असरग्रस्त और इस बीमारी के कारण हर साल $500 मिलियन का नुकसान होता है और महिलाओं की संख्या 65% से भी ज्यादा है, लेकिन ये नंबर इससे भी ज्यादा है। लेकिन ये सब डेटा के आधार पर ये फाइनल हो गया कि क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट ज्यादातर अनयूजफुल और सस्ती चीज की चोरी करते हैं और वो
चोरी की हुई वस्तु को स्टोर करते हैं या तो फिर अपने कलिंग्स को दे देते हैं। माना जाता है कि क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट कभी अन्य लोगों के साथ मिलकर चोरी नहीं करते, इसीलिए कोर्ट उसको चोर नहीं कहते और उसको ट्रीटमेंट किया जाता है।